area enclosed by x plus question number 5. Yes, sir. X plus y, Less than equal to 6. yeah, X square plus y square minus 6y less than equal to 0. Y square less than equal to 8x. this is a straight line, this is circle, and this is parabola. Okay. Without any introduction, we must start solving the question and understand if you guys have not done it. X plus y less than equal to 6. In a separate diagram, I'll draw it. This is x plus y is equal to 6. Less than equal to 6 means I will put a point in this plane, say 0, 0. So 0, 0 I'll put here. So 0 plus 0 is less than equal to 6. True. If this is true, then इसकी जो बाउंड्रीज हैं उस बाउंड्रीज से उस तरफ वाला एरिया वो मेरा रिक्वायर्ड एरिया रहेगा. ये स्ट्रेट लाइन वाला एरिया आ गया. इसके इधर ड्रॉ करते हैं. स्ट्रेट लाइन बाद में ड्रॉ करते हैं. सेकेंड आ गया सर्कल. सर्कल को मैं आई विल रीराइट द सर्कल. सर्कल विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 3 whole square is less than equal to, ऐड करेंगे 9 राइट. इसका सेंटर हो गया 0,3. 0,3 इसमें रखूं तो 0 लेस देन इक्वल टू 9 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सर्कल के अंदर वाला एरिया आएगा. राइट. ये सर्कल है, ये सर्कल है. इसके अंदर वाला एरिया आएगा. ये 0,3 सेंटर हो गया इसका. ये लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू 3 और सेंटर हो गया 0,3. ओके. स्ट्रेट लाइन है x plus y is equal to 6. If this is 3, then this is also 3. So this is 6. So 0,6. Now you just look at the line. Its y-intercept is 6. X-intercept is also 6. यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ 6 पे जाएगा. अब ये इसको कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो देखना है. 3,3 पे करेगा. आराम से चेक किया जा सकता है. जैसे 6,0. सर्कल के अंदर वाला एरिया और लाइन के भी अंदर वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया आ गया. अभी बाहर वाला एरिया तो चलेगा नहीं, क्योंकि सर्कल के भी अंदर वाला एरिया है ना, इसलिए ये वाला एरिया चलेगा. ये एरिया चलेगा. दिस एरिया on behalf of these two geometries only this area will be required. But one more geometry is there. Y square less than equal to 8x. Y square less than equal to 8x अगर मैं ड्रॉ करूं तो बच्चों मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि ये y square less than equal to 8x इधर से जाएगा कि ऊपर से जाएगा. तो मेरी परेशानी यही तो है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0 है ना. तो 3,0 अगर मैं डालूं, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 डालूं, या y स्क्वायर इक्वल टू 8x में 3,3 डालूं, तो 3,3 डालने से या x इक्वल टू 3 डालने से y का जो वैल्यू आता है, x इक्वल टू 3 डालने से y का जो वैल्यू आता है, वो y का वैल्यू 3 से नीचे आता है कि ऊपर आता है, वही तो चेक करना है. तो 3 यहाँ डाला तो y स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 24. y कितना आ जाएगा? अंडर रूट 24 का मतलब कितना होता है? हाँ बच्चों, 3 से ज्यादा होएगा ना? यस सर. हाँ सर. 3 से ऊपर होगा. होगा. 9 होता है ना, 9 से ज्यादा होएगा ना, अंडर रूट 9 से तो ज्यादा ही होएगा. हाँ ये सर.
Yes, sir. राइट, यानी ऊपर से जाएगा, ये पैराबोला ऊपर से जाएगा, ये पैराबोला ऊपर से कहीं से जाएगा। अच्छा, अब पता करना है कि पैराबोला के अंदर वाला एरिया है कि बाहर वाला एरिया है। तो ये रहा पैराबोला। इस पैराबोला में कोई भी पॉइंट चूज करो जो पैराबोला पे लाई नहीं करता हो। आई रिपीट, पॉइंट विच डजंट लाई ऑन द पैराबोला, वो चूज करो। तो वो मेरे हिसाब से 3,3 या 3,0 कुछ भी चूज कर लो। 3,0 चूज करो बच्चों, 3,0। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8x के लिए 3,0 चूज करो। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 24, ट्रू है। मतलब 3,0 की तरफ एरोज लगेंगे, मतलब ये वाला एरिया बच्चों, ये वाला एरिया, अंदर वाला एरिया। देखो जो रिक्वायर्ड एरिया है ना, वो पकड़ में आ चुका है बच्चों हम लोग को। यस सर। अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो एरिया मुझे ये पकड़ में आ रहा है। विजिबिलिटी कितनी है एक बार मेरे को बता देना। ये एरिया पकड़ में आ रहा है बच्चों। क्या बोलते हो बच्चों? हाँ सर। ये यही वाला एरिया ना, ये वेटिंग रूम में जो इतने स्टूडेंट है ले लो ना उनको। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, ये वाला एरिया निकलेगा कैसे? तो एक काम करते हैं, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट आराम से निकल जाएगा कि किसका पॉइंट ए जो है, इसको अगर मैं ए पॉइंट नाम दूं तो ए किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अच्छा, ये पॉइंट 2,4 आता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं बच्चों यहाँ से, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताओ? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2,0 2,0 है ना। अब बच्चों ध्यान देना थोड़ा, हाँ, 0,2 में पैराबोला को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आएगा, जहां मेरे डॉट्स लगे हैं, 3 डॉट्स लगाया बस मैंने, 1 2 3, ये डॉट्स, ये एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा ना बच्चों। यस सर। रेड कलर्ड एरिया चाहिए, लेकिन उसमें ये एक्स्ट्रा एरिया आएगा। तो पैराबोला बना प्लस अंडर रूट 8x। कोई बता सकता है माइनस अंडर रूट 8x क्यों नहीं आया? सर पॉजिटिव साइड ऊपर इसलिए। हाँ, अबव एक्स एक्सिस। अरे y इक्वल टू प्लस रूट 8x है ना बच्चों, राइट। ऊपर वाला एरिया रहेगा, अपर ब्रांच आएगा। मतलब ये एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए। जब हम कहते हैं ना 9-10 एग्जांपल्स में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, तो उसमें हर एग्जांपल क्लैरिटी होना चाहिए। प्लस रूट 8x आएगा। अब बच्चों एक चीज बताओ, ये तो ज्यादा आ गया ना एरिया, तो मुझे बताओ सर्कल का ये वाला ब्रांच, सर्कल का ये वाला ब्रांच जहां मेरा मार्कर अभी चल रहा है, ये वाला ब्रांच, क्या बोलते हो? सर्कल का ये वाला ब्रांच सब्ट्रैक्ट कर दूं तो काम हो जाएगा ना? हाँ Yes. मतलब माइनस सर्कल का ये वाला ब्रांच मतलब y इन टर्म्स ऑफ x। तो बच्चों यहां से अगर मैं y इन टर्म्स ऑफ x निकालूं तो ये मेरे पास में आ रहा है y इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, y की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक y 3 से बड़ा आ रहा है, एक y 3 से छोटा आ रहा है। तो बताओ ये वाली ब्रांच 3 से बड़ी वाली ब्रांच है कि 3 से छोटी वाली ब्रांच है? छोटी वाली। छोटी वाली। 3 माइनस। छोटी वाली ब्रांच है ना। दिस इज द ब्रांच बिलो y इक्वल टू 3, इजंट इट? यस। तो क्या करोगे बताओ इसमें? 3 माइनस रूट 3 माइनस। हाँ, 3 माइनस लोगे तो 3 माइनस रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ, ये जो एरिया है, क्या ये कंप्लीट एरिया आ गया? ये तो यही वाला एरिया है ना, यही वाला, यस। मतलब जहां मेरा मार्कर अभी फिर चल रहा है वही एरिया है ना बच्चों ये। बस अभी ये बच गया, ये वाला एरिया। बच्चों ये एरिया कैसे निकलेगा बताओ? स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? 2 to 3, 2 to 3 लाइन को इंटीग्रेट किया। लाइन का मतलब y इन टर्म्स ऑफ x। लाइन में y इन टर्म्स ऑफ x आएगा 6 माइनस एक्स माइनस, मतलब लाइन का इंटीग्रेशन में
ये जो डॉट्स आ रहे हैं, ये जो क्रॉस आ रहे हैं, ये क्रॉस, ये एक्स्ट्रा एरिया नहीं है क्या बताओ? अगर मैं लाइन को 2 to 3 इंटीग्रेट करूं तो ये क्रॉस वाला एरिया एक्स्ट्रा नहीं है क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. इसको बाहर निकालने के लिए क्या करोगे? 2 to 3 में सर्कल के ब्रांच को इंटीग्रेट कर दोगे, और सर्कल की ये ब्रांच भी देखो 3 से नीचे ही है बच्चों, 3 से नीचे ही है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताओ? इज दिस Yes, sir. डिफिकल्ट? No. दिस इज इजी, बराबर ना? मुझे एक चीज बताओ बच्चों, सॉल्व हो गया ये तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो ना मैंने बताया था शायद, इसका आंसर 9 9 pi by 4 minus minus 1 by 6. लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताओ, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, इस बारे में बात नहीं करते हैं। मुझे एक चीज ये बताओ बच्चों कि इसमें ये वाली ब्रांच 0 to 2 रूट 8x और 2 to 3 6 माइनस x, इसको तो मैं अलग से लिख रहा हूं एक बार। 0 to 2 इसको तो एक साथ लिख रहा हूं, लेकिन बच्चों जरा ध्यान दो, 0 to 2 में नेगेटिव साइन के साथ ये वाली ब्रांच और 2 to 3 में नेगेटिव साइन के साथ ये वाली ब्रांच कंटिन्यूएशन में नहीं आ रही क्या Yes, sir. बच्चों? Yes, sir. तो बताओ इसको क्या लिखेंगे अपन बच्चों? So 0 to 3 कर देंगे सर। 0 to 2 2 to 3 हमेशा 0 to- अलग टोन पे पढ़ो। अभी आईआईटी को ज्यादा दिन बचे नहीं, अलग टोन पे पढ़ो, सब कुछ एकदम तुरंत समझ में आना चाहिए, ये मानते हुए पढ़ो। 0 to 2 2 to 3, 0 to 2 नेगेटिव साइन के साथ ये पूरी ब्रांच एंड 2 to 3 नेगेटिव साइन के साथ ये पूरी ब्रांच। इसको बच्चों तुम के मान लो, तो 0 to 2 के का इंटीग्रल, 2 to 3 फिर के का इंटीग्रल। तो बताओ 0 to 3 नहीं बन गया क्या? हाँ सर, 0 to यस 3. सर। तो बच्चों कैन आई राइट इट 0 to 3, नेगेटिव साइन बाहर ले लो बच्चों। 0 to 3, 0 to 3 में 3 माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों ये y का वैल्यू तो है, y इन टर्म्स ऑफ x ही तो है। Yes, sir. अच्छा, ये y इन टर्म्स ऑफ x बच्चों कौन सा वाला y इन टर्म्स ऑफ x है, कोई बता सकता है मुझे? ये देखो यहाँ से ये हाँ सर. पॉजिटिव वाला ब्रांच। तो बच्चों 0 to 3 में तुम ज्योमेट्री में बता सकते हो मुझे? इस ड्राइंग, ये जो ज्योमेट्री ड्रॉ किया है मैंने, इसमें वो वाली ड्राइंग बताओ मुझे जो 0 to 3 में इस 3 माइनस ब्रांच को इंटीग्रेट करता है। ये नहीं है, ये 0 to 3 में ये वाली ब्रांच, Sir, y equal to Fourth- 3 के नीचे वाला Fourth sir. quarter. ये नहीं है बच्चों, ये वाली ब्रांच है ना बच्चों? Yes sir. बच्चों एक बात बताओ, इस ब्रांच को 0 to 3 इंटीग्रेट करूं तो कौन सा वाला एरिया? ये वाला डॉटेड एरिया 1 2 3 डॉट्स ये, और 1 2 3 क्रॉस ये वाला एरिया है ना बच्चों? हाँ सर। Yes sir. आप लोग मुझे ये बताओ बच्चों, जो अंडरलाइन यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो अंडरलाइन इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है ना, 3 क्रॉस और 3 डॉट्स, सही है सर? Yes sir. यस सर। बच्चों ये एरिया कैसे निकालोगे? अगर मैं इसको इंटीग्रेट नहीं करना चाहूँ तो तुम्हें नहीं लगता ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस भी 3, तो ये स्क्वायर बन गया? हाँ सर। हाँ ये सर. स्क्वायर बन गया बच्चों। इस स्क्वायर के एरिया से मैं ये जो क्वार्टर सर्किल है, जहां मेरा ये मार्कर रेड मार्कर अभी चल रहा है, ये क्वार्टर सर्कल, इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब स्क्वायर का एरिया माइनस क्वार्टर सर्किल का एरिया। तो जो बताओ बच्चों, नीचे वाला एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा? Yes sir. Yes sir. स्क्वायर का एरिया कितना है बच्चों? 9, सही है? सुनो, Yes. राइट। और क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर कितना है बच्चों? इस सर्कल का आर कितना है? 3. 3, तो ये कितना बन जाएगा? 9, बराबर बच्चों? 9 Yes. माइनस 9 पाई/4। इसका आंसर मुझे पता लग चुका है, इसका आंसर मुझे पता लग चुका है। 9 माइनस 9 पाई। बच्चों ये इंटीग्रल तो इजी है ना, निकाल लेंगे ना? फाइनल रिजल्ट
कितना आया बच्चों? 9π/4 माइनस 1/6। देखो अगर ध्यान दोगे तो 9π/4 तो यहाँ से भी आ रहा है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, 9π/4 यहाँ से आएगा जो कि आ रहा है बच्चों। 9π/4 यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा, सिर्फ यहीं से आएगा जो कि आ चुका है, और बाकी बचा हुआ टोटल मिला के -1/6 बन जाएगा बच्चों ये। Have you all understood guys? ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने। सर एक बार लास्ट वाला पार्ट वापस समझेंगे जिसमें आपने 9 - 9/4 हाँ निकाला। सर। अरे बाबा ये बताओ कि ये जो मैंने लिखा है ये किसका एरिया, मतलब 0 to 3 ये इंटीग्रेट किया, ये किसका एरिया है? अगर मानो 0 to 3 नहीं लिखता, चलो -3 to 3 लिखता, ये -3 to 3, -3 to 3, तो कौन सा एरिया होता? -3 to 3 Semi ये वाली circle। ब्रांच लिखता, ये वाला एरिया और ये वाला पूरा एरिया होता कि नहीं होता? सही है सुनो। तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं ना आप उससे? हाँ मैं बोल रहा हूँ 0 to 3 इस ब्रांच को इंटीग्रेट करोगे तो ही तो ये एरिया आएगा। हाँ सर। ये एरिया का मतलब क्या हुआ बच्चों? इस तरह का कुछ समझो इसको, ये कुछ इस तरह का है, इस तरह का, ये 0 और ये 3, 0 to 3 में इस ब्रांच को इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, तो मेरे को ये एरिया मिल रहा है। हाँ सर ये एरिया निकालना है मुझे। हाँ ये एरिया सर। कैसे निकालोगे? स्क्वायर का एरिया निकाल दो, ये स्क्वायर का एरिया निकाल दो, कितना हुआ? 3 × 3, ये पूरा एरिया आ गया, स्क्वायर का पूरा एरिया। अब स्क्वायर के एरिया से बच्चों ये सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया, सेमी नहीं क्वार्टर सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया से ये स्क्वायर का जो एरिया है, इससे ये जो एरिया है ना जहां पे अब मेरा क्रॉस लग रहा है, राइट? बताओ बच्चों ये क्वार्टर सर्कल का एरिया है कि नहीं है? ये वाला एरिया है सर, है सर। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा? 3 रेडियस हो गया, राइट? तो क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना आया? 1/4 πr² आ गया ना, एरिया ऑफ द सर्कल आ गया ना यार। 9 में से ये क्वार्टर सर्कल का एरिया मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो आई गेट दिस। अंडरस्टूड क्या? यस सर, यस थैंक यू सर। ठीक है ना? थोड़ा टाइम लगता है, समझने में भी टाइम लगता है और समझाने में भी टाइम लगता है, ठीक है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड गाइस? सर मैंने एक दूसरा मेथड किया था कि हाँ पहले ठीक है यार, प्लीज मैंने y एक्सिस से इंटीग्रेट किया था। ऑल्टरनेटिव मेथड ग्रुप पे लाओ ना यार प्लीज, y एक्सिस पे भी हो जाएगा और करेक्ट आएगा आंसर, ठीक है? गाइस ये इसके अलावा कुछ होमवर्क दिया था क्या? No, sir. No. ऑलराइट, सो are you going to take a picture or you going to copy this? Yes, sir. Taking screenshot. All right, can I erase? Yes, sir. All right. Guys, question number 5, question number 6, we're going to write. Guys, what is the area of ellipse? I times AB. पाई ए बी। 5 times. All right, very good. याद है तुम्हें सारे फॉर्मूले? हाँ, very good. ये डस्टर अभी 2-3 बार बोर्ड रब करेंगे तो इट विल बी ओके। इट्स न्यू एक्चुअली, ज्यादा मेहनत है। गाइस इलिप्स का एरिया, ये इलिप्स लिख रहा हूं मैं, इसका एरिया पाई ए बी निकाल के दिखाओ कि पाई ए बी इस इलिप्स का एरिया आएगा। मेरे को एग्जैक्ट आंसर के लिए इलिप्स लिखना है एक्चुअली, अदरवाइज आई कुड हैव रिटन एनी इलिप्स। हाँ, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स, दिस क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड area of ellipse 5x square plus 6xy plus 2y square
-2 इज इक्वल टू 0। बताओ पाई ए बी क्या होगा एरिया इसका? बताओ बच्चों। एरिया इज पाई ए बी। क्या यार, So can I give 2 minutes? जय आप क्या पूछ रहे हो, वापस पूछो। So can I give 2 minutes to solve this question? गो अहेड। Okay. बच्चों नॉट मोर देन 2 मिनट्स। अमन, योर आंसर इज राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारा किया हुआ है पहले, अगर थोड़ा ध्यान दोगे ना तो तुम्हें याद आएगा। ये एलिप्स का एरिया तुम्हारा किया हुआ है पहले, ओके। लेकिन मैं इस एलिप्स के एरिया में जो तुम लोगों ने पहले निकाला है, थोड़ा अगर मैं तुम्हें रिमाइंड करूं तो बच्चों एक बात बता सकते हो, इसमें जो एक्स वाई वाली टर्म है उसको एलिमिनेट कैसे करोगे, बता सकते हो? किसी बच्चों को फॉर्मूला याद है एक्स वाई एलिमिनेट करने के लिए? क्या फॉर्मूला तुम लोगों ने याद किया था, या फिर एक्स वाई एलिमिनेट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी तुम्हारे पास में? कोई भी बच्चा बता सकता है। नहीं, स्प्लिट इनटू 2xy 4xy, नहीं। बच्चों याद आ रहा है? मैं इसको, मैं हालांकि ये इसको यूटिलाइज नहीं करूंगा लेकिन फिर भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए। ये वाला फॉर्मूला याद है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस b। सर हमें रोटेशन ऑफ एक्सिस सिखाया नहीं गया था एक्चुअली, ये शायद उससे रिलेटेड है। सर ने कहा था कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ओ ठीक है।
सर ये अभी वाला नहीं बच्चों, फॉर्मूला फिर बाद सर ने में बात मेंशन करेंगे। किया था पर हाँ एक बार वो सर फॉर्मूला शीट टाइप बना रहे थे तब उन्होंने ये फॉर्मूला बताया था। तो लाइक क्लास में ऐसा रोटेशन ऑफ एक्सिस कोई टॉपिक ही नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, चलो ये मेथड छोड़ देते हैं। ठीक है, इस मेथड के अलग जाते हैं। वैसे रोटेशन ऑफ एक्सिस में एक बात समझ लो कि tan टू थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस b से ये एंगल थीटा से अगर मैं एक्सिस रोटेट कर दूं तो मेरे कम से कम 1000 प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो एसएल लोनी में, मतलब बोलते टाइम ऐसे जोश में बोलते हैं ना, वैसे जोश में 1000 प्रॉब्लम तो टोटल भी नहीं होंगे जो मुझे सॉल्व होते हैं इस पर्टिकुलर मेथड से, राइट। अब ये अलग बात है कि आईआईटी में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, वो फैक्ट है, वो गलत नहीं बोला गया है, राइट। लेकिन आईआईटी में स्ट्रेट लाइन से इसका क्वेश्चन नहीं आता है, बस उतना ही है। स्ट्रेट लाइन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसका क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, वो एक अलग बात है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाहर ये वाला तो क्वेश्चन आ गया ना अभी। अभी अगर मान लो बच्चों इसमें से एक्स वाई चला जाएगा तो एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ये निकल जाएगा सर। निकल जाएगा वो तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही हो गया ना, राइट। तो मतलब वो एक मेथड है। बच्चों दूसरा मेथड, एक चीज ये बताओ, ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2, बच्चों एक बात बताओ, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 और डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करूं तो क्या निकलता है बच्चों? सेंटर सेंटर निकलता है ना। अगर मैं सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दूं, सेंटर अगर मैं ओरिजिन पे शिफ्ट कर दूं तो बच्चों कोई भी जो भी इलिप्स बनेगा उसका सेंटर ओरिजिन हो गया। ये बात पक्की है, मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? से यस और नो? यस सर। यस यस सेंटर ओरिजिन हो गया, मतलब इसका जो भी सेंटर आएगा इसको सॉल्व करने से इस सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करना। याद है ना, x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के, तो एक नया एलिप्स आ जाएगा। उस नए एलिप्स का सेंटर ओरिजिन आएगा, राइट। सेंटर ओरिजिन आएगा, लेकिन वो एलिप्स कैसा बनेगा? टिल्टेड बनेगा कि जो तुम बनाते रहो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा। अभी तक कुछ आइडिया नहीं है बच्चों उसका, है ना। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, इस एलिप्स में सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करने के बाद जो एलिप्स आएगा उसमें अगर मैं x को r cos थीटा और y को r sin थीटा डाल दूं तो बताओ बच्चों r फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? से यस और नो? यस सर। r का वैल्यू थीटा का टर्म्स में आएगा, गारंटी आएगा, क्योंकि x है y और xy है, बस प्रोडक्ट फॉर्म यही तो है। तो r और xy अलग अलग हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा तो r फंक्शन ऑफ थीटा आ ही जाएगा। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, r फंक्शन ऑफ थीटा आएगा, इसमें अगर मैं dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 करूं तो एक r मैक्स आएगा और एक r मिन आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यस यस सर। बताओ बच्चों, r मैक्स ये वाला नहीं हो गया क्या? ओरिजिन ये है, तो r मैक्स सेमी मेजर एक्सिस नहीं हो गया क्या? और r मिन सेमी माइनर एक्सिस नहीं हो गया क्या? बोलो बच्चों। यस सर। एरिया क्या निकल गया इसका? पाई आर मैक्स इंटू आर मिन। बोलो बच्चों, एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बराबर है, समझ में आया ये? दिस इज Yes, sir. अनदर मेथड, दिस इज वन अनदर मेथड टू सॉल्व इट। मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 क्या है? एक्सिस रोटेट करो, एक्स वाई का टर्म गायब कर दो, राइट, फटाफट से आंसर आएगा। मेथड 2 क्या है? ओरिजिन सेंटर निकालो, सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करो, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा लो और फॉर्मूला लगा दो पाई आर ए बी, सॉरी पाई ए बी मींस पाई सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस। ये और भी सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस ही होते हैं ना बच्चों? हाँ सर। यस हाँ, तो वो भी सॉल्व हो गया। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ कि इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे इतना बताओ कि अगर मैं ये दोनों ही मेथड को इग्नोर कर दूं एक बार के लिए, ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने बोला कि यार ठीक है दोनों मेथड अपनी जगह है, लेकिन मेथड नंबर 3 जो है ना उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को 6A बना रहा हूँ। बच्चों सब लोग को सीखना है, मैंने पहले भी बोला कि ये लेक्चर नो क्वेश्चन वाला लेक्चर लर्निंग वाला है।
और आप लोग को 6 के बाद शायद एक क्वेश्चन और मिलेगा, 7th 8th मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन और मिलने वाले हैं लेक्चर में। 9th 10th क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, जो आपको सॉल्व करना है, राइट। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन में मुझे बताओ, कैन आई राइट दिस एज 2y स्क्वायर प्लस 6x टाइम्स y प्लस 5x स्क्वायर minus 2 is equal to 0. This is quadratic in y. Quadratic in y. बोलो बच्चों, है कि नहीं है? Yes sir. y की 2 वैल्यूज देगा ये, हाँ sir. कैसे निकालोगे? y equal to minus b minus 6x plus minus under root b square minus 4ac 36x स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 8 आ गया, माइनस 8 टाइम्स 5x स्क्वायर माइनस 2, बोलो बच्चों, डिवाइडेड बाई कितना? 2a, 2a का मतलब हो गया 4, बराबर है बच्चों। और सॉल्व किया तो y कितना आ गया, माइनस ये डिवाइड होगा तो माइनस 3x/2 प्लस माइनस बच्चों प्लस माइनस में 36x स्क्वायर ये रहा और 40 ये रहा, तो कितना बचा अंडर रूट में? 36x स्क्वायर माइनस 16 minus x square. 16 minus 4x Minus 4 माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर में से 4 तो कॉमन आ चुका ना, कैंसिल हुआ है ना, 2 राइट। तो 8 2 जा 16 में, तो बच्चों ये यहाँ ये बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा सिर्फ। हाँ sir. बोलो by बच्चों, 2b. By 2. बाई 2, बोलो बच्चों, सही है क्या? ठीक है ना यार, इसको यहाँ से यहाँ सॉल्व कर लिया हो तो इजी है ना। अब बच्चों एक चीज बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा यहाँ पे ये y की 2 वैल्यूज आ रही है, y1 एंड y2? बच्चों सही है, सुनो। Yes, sir. तो मुझे जरा सोच के बताओ बच्चों, अगर y1 का ग्राफ बनाओ तो कुछ तो ग्राफ बनेगा अपने डोमेन में। अरे क्या बनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो ग्राफ बनेगा। इसी तरह से y2 का भी कुछ ग्राफ बनेगा बच्चों, मानते हो ना? Yes, तो sir. y1 और y2 के ग्राफ अगर ये वाले बन जाए बच्चों, ये मैंने एलिप्स बना दिया क्योंकि एलिप्स लिखा हुआ है बच्चों वहां पे, ये एलिप्स लिखा हुआ है इसलिए एलिप्स जैसा बना दिया, वरना अगर एलिप्स नहीं लिखा होता तो मैं इसका कुछ तो ग्राफ बनाता ना। और ये इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं बच्चों, y1 इज इक्वल टू y2 डाल के देख लो तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता लग जाएगा। बताओ क्या आ रहा है, माइनस 3x/2 प्लस अंडर रूट ये बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3x/2 माइनस अंडर रूट बाई 2। बोलो बच्चों, यही है ना? ये दोनों हाँ कट गए, सर, ये x दोनों plus कट गए, ये minus इधर आ 2 गया तो x कितना आ गया बच्चों? प्लस माइनस 2 आ गया कि नहीं प्लस आ गया? माइनस 2 इसका मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, y1 और y2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? It's equal to plus minus 2. plus minus 2 comma ऑडियंस की 3 तरह मत पढ़ो, उससे रिजल्ट नहीं आता है। प्लस और माइनस 2 पे कर रहे हैं ना, तो बच्चों एक बात हाँ, बताओ, सर। ये एक्स एक्सिस तुम्हारा हो गया, मुझे पता नहीं ये एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। ये -2 हो गया और ये 2 हो गया, सही है सर? Yes sir. अब आप मुझे बताओ बच्चों, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, और मुझे y1 और y2 के बीच में एरिया निकालना है, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? y1 और y2 के बीच में एरिया निकालना है ना बच्चों। हाँ sir. हाँ Yes, sir. एरिया इनक्लोज्ड बाय y1 एंड y2, इसका मतलब कौन सा एरिया निकालना है बच्चों? ये वाला एरिया निकालना है। y1 minus y2. कैसे निकालोगे बच्चों ये y1 एरिया? minus y2 -2 से 2 में y1 y1 माइनस y2 बच्चों, y1 माइनस y2 करोगे तो ये तो कट जाएगा, सही है? सुनो, Yes sir. राइट। और ये प्लस के साथ में ये माइनस जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2 गायब हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा ना। Yes sir. तो बच्चों ये कितना बचेगा अंदर? 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना। हाँ सर, ये कुछ प्रोफाइल है। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2 to 2 y1 माइनस y2 dx इज रिक्वायर्ड एरिया, जिसको मैंने यहाँ लिखा। ओके, अब बच्चों बताओ, ये एरिया तो प्रोफाइल है ना, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो बच्चों कैन आई राइट इट 0 to 2?
अंडर रूट Sir, 4 माइनस एक्स स्क्वायर से yes or into no? 2 भी होगा सर। सर 2 हाँ आएगा इंटू ना? 2 होगा, लिख देते हैं बच्चों। ये तो प्रोफाइल है ना, डायरेक्ट फार्मूला है ना, Yes कर sir। सकते यस हो ना? सर, a स्क्वायर माइनस x। दैट्स इट बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई। राइट, क्वेश्चन खत्म बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन खत्म। अभी एक चीज समझो, मेरा इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, इट हैज गॉट 3 मेथड्स। ओके, तीनों में से किसी एक मेथड से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व होता ही होता है, राइट। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, इसी क्वेश्चन में जरा सोचो, अगर मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाऊं, सोचो ये y का वैल्यू जी तो है, छोड़ो इसको, ये सब छोड़ दियो। अब तुम इसको, इस इंटीग्रल को ध्यान से देखो बच्चों, इस इंटीग्रल को ध्यान से देखो। आंसर आ गया, खत्म हो गया। हम एक्स्ट्रा फालतू की बात करना शुरू कर रहे हैं अभी। मुझे तुम्हें नहीं लगता y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग अ सेमी सर्कल, हाफ सर्कल? Yes, sir. Yes sir। सेमी सर्कल है ना ये? हाँ सर। Yes, sir. बताओ इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 2। मुझे यही तो तो बना, two। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बच्चों यही तो बना, ये सर्कल ही तो बना, राइट। -2 ये रहा और 2 ये रहा, 0,0 रेडियस। बताओ बच्चों इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? 0 to 2 में इंटीग्रेट करना है ना? Yes 0 sir। to 2 इंटीग्रेट करना है ना? इसका Quarter मतलब बच्चों circle। ये एरिया निकालना है, क्वार्टर सर्कल का एरिया यस निकालना सर। है। Yes sir। क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या आएगा? मतलब 2 तो मल्टीप्लाइड ऑलरेडी है, 2 तो मल्टीप्लाइड ऑलरेडी है, मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टर सर्कल, 1/4 पाई आर स्क्वायर कितना होगा बच्चों यहाँ पे? 2 आर स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। बोलो बच्चों सही है कि नहीं? Yes, sir. ये 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया बच्चों? 2 पाई। अच्छा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सर कुछ डाउट्स थे सर। मेथड कुछ 2 में doubts? आपने x इक्वल टू r cos थीटा और r sin थीटा के बाद क्या किया वो नहीं समझा। अरे बाबा, बेसिकली मान ले ये कर्व है, ये कर्व है, ऐसा कुछ कर्व है। इसमें x को r cos थीटा और y को r sin थीटा डालने से तुझे ये मिलता है, ये r होता है ये, और ये थीटा होता है, बराबर? यस सर। ठीक है। अब तूने वहां पे ओरिजिन जो ना, वो ओरिजिन इसका सेंटर है, r cos थीटा और r sin थीटा डाला इस कर्व में, इसमें नहीं, ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद नया कर्व आएगा उसमें। तो बता r फंक्शन ऑफ थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो आप x और y को मेन इक्वेशन डाल रहे हैं, बराबर सर? मेन इक्वेशन में नहीं, ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसमें। ओके सर, ओके सर। अच्छा, ओरिजिन शिफ्ट करना तो आता है। अरे यार, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल भूल गए क्या यार? ऐसा थोड़ी होता है। ओरिजिन शिफ्ट करना तो आता है ना बेटा? यस सर, यस सर। x को x प्लस h, y को y प्लस k यस डाल सर, के यस सर। नया इक्वेशन बनता है। उस नए इक्वेशन में x को r cos थीटा और y को r sin थीटा डाल दे। r cos Okay, थीटा और r sin थीटा डालेगा तो बच्चे r का मैक्सिमम वैल्यू तो ये आएगा ना। ओरिजिन से इलिप्स में r मैक्सिमम कहाँ होता है बता? सर वो a पे सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर होता है ना, और r मिनिमम सेमी माइनर होता है ना बेटा। हाँ सर, हाँ सर। तो बस r मैक्सिमम r मिनिमम मिल जाएगा इससे, तो तेरा एरिया निकल जाएगा, बराबर है? और सर एक और डाउट था, आपको कैसे पता कि y1 ऊपर आएगा y2 नीचे आएगा? वही थोड़ा डाउट कहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो y1 माइनस y2 का मॉड चाहिए, तो मॉड लगा दे इसको उठा के। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। बराबर है? यस सर। पर बाद तो में मैं आपने चैट बॉक्स नहीं पढ़ सकता यार, सॉरी। हाँ बाद में आपने जो इक्वेशन से सर्कल निकाला वो सिर्फ लाइक वो एरिया रिजेंबल कर रहा है ना एलिप्स का जितना था वो। हाँ, कुल मिला के अच्छा, कहानी यही ओके। है। अदरवाइज पता है इसका इंटीग्रल पता है ना, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यस उसको सर। लगा और सॉल्व कर दो फटाफट से। हमेशा थोड़ी ऐसा बनेगा, हमेशा तो कुछ और ही बनेगा ना। मुझे पता है क्या है इस चक्कर की, इस कहानी का चक्कर क्या है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस का चक्कर क्या है? इट हैज गॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व एक्चुअली। मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन बताता है। कैसे? ध्यान दो जरा, ये पिक्चर लिया क्या? प्रियांशु पिक्चर हुआ क्या बेटा? सर आप लोग Yes, sir. रोटेशन ऑफ एक्सिस में बस आपको एकदम रिप्लेसमेंट बता सकते हो, लाइक एक्स को किससे रिप्लेस करते थे?
यार मैं बता तो सकता हूँ लेकिन अभी बहुत टाइम जाएगा उसमें यार। और नहीं सर, बस वो एक्स और वाई के लिए कोई रिप्लेसमेंट है ना, लाइक एक्स cos थीटा प्लस वाई sin थीटा वैसा, तो हाँ बस हाँ, वो। वही एक्स, मतलब नया जो कोऑर्डिनेट आएगा ना बेटा, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को किससे रिप्लेस करेगा? एक्स डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा, राइट। और वाई जो कोऑर्डिनेट आएगा एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, उससे रिप्लेस कर देना तो तेरा एक्स वाई का टर्म गायब हो जाएगा। सर तो लाइक एक्स के साथ हमेशा cos थीटा ही रहेगा ना, लाइक अरे यार वो टेबल देख लो ना यार एक बार। और लाइक वो नहीं करवाया था ना सर, इसलिए डाउट। हाँ तो एसएल नहीं देखना, उसमें दिया हुआ है ये। ओके सर। इसको ऐसे स्टार मार्क लगा करके एसएल नहीं लिख दे बच्चों। मुझे लगता है आप लोगों को ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और कम से कम एक क्वेश्चन रोटेशन वाला आपको जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। बच्चों हम लोग जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये विद इन द सिलेबस हुआ ना बच्चों, रोटेशन ऑफ एक्सिस तो विद इन द सिलेबस हुआ ना। अरे बाबा रोटेशन ऑफ एक्सिस तो बच्चों थीटा एंगल से रोटेट करोगे तो नई ज्योमेट्री क्या बन जाएगी? तो रोटेशन ऑफ एक्सिस तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट हो गया ना। तो एक दो Yes, क्वेश्चन ऐसे लोने से कर लेने चाहिए, ठीक है ना, टाइम मिलेगा तब। ओके प्रियांशु, कैन आई रेज दिस? यस सर। ऑलराइट बच्चों, बताइए इस क्वेश्चन का मेरा ज्यादा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि ये क्वेश्चन तुमसे कैसा होगा, क्योंकि ये तो इससे जल्दी से हो जाता है। मतलब दिस इज वन ऑफ द गुड मेथड, नो डाउट दिस इज द बेस्ट, करना इसी से चाहिए, बट दिस इज वन ऑफ द गुड मेथड, यू कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। बट रिमेंबर वन थिंग, आई डोंट नो तुम्हें इसकी निटी-ग्रिटीज पता है कि नहीं। बच्चों पता है एक्स को आर cos थीटा और वाई को आर sin थीटा कब लिखते हैं? जब उस ज्योमेट्री का ओरिजिन एक्स एक्सिस हो, सॉरी उस ज्योमेट्री का ओरिजिन 0,0 हो। मतलब अगर h कोमा किया उसका सेंटर हुआ तो नहीं लिख सकते। बच्चों पता है ना तुम लोग को आर cos थीटा आर sin थीटा ओरिजिन से एफिलिएटेड होता है, अगर ओरिजिन नहीं होगा तो x को h प्लस आर sin थीटा लिखते हैं। हाँ किया सर, है ना यार तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में यस सर, कितने यस पोलर सर। पोलर चार हाँ चार सर, महीने ये किया है। स्ट्रेट लाइन किया यार, क्या यार। कैन आई रेज दिस बच्चों? सर इंसिडेंटली इस एलिप्स का भी सेंटर 0,0 ही आता है। वो मैं बोलने वाला था कि कोई तो शायद बोलेगा, बट ठीक है, गुड। हाँ ठीक है, इसे डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो एक्चुअली, यस ठीक है ना। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, अगर मैं एलिप्स बोल दूंगा ना ये तो चक्कर में पड़ जाएगा। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, h स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ab एंड फोकस इज नॉट लाइंग ऑन डायरेक्ट्रिक्स। कुछ याद है कि सब कुछ भूल चुके हैं? then it will represent an ellipse and उस कंडीशन में सेंटर ओरिजिन नहीं होएगा। बच्चों यस सर। मैं कुछ भी बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा है? फोकस Yes, डजंट sir. लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये बोलने के पीछे लॉजिक समझ में आ रहा है? फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे अगर हो जाएगा तो ज्योमेट्री क्या बन जाती है? एच स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए बी पे, कुछ पता है? बच्चों बिल्कुल टाइम नहीं मिलता क्या घर में पढ़ने का? हाँ सर्कल होता है क्या? हाँ सर, वही लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। रटा पड़ा है तुम लोगों को, रटा पड़ा है। डेल्टा इज इक्वल टू 0। abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, राइट। सॉरी abc प्लस 2fgx abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। एक सर्कल का कंडीशन है वो, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कंडीशन, पता है ना? Yes, sir. यस ये एलिप्स कब रिप्रेजेंट करता है बच्चों? h स्क्वायर लेस देन ab, ऐसा ही बोलते हो ना? हाँ सर, हाँ sir. पैराबोला के लिए h स्क्वायर इक्वल टू ab है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर्कल के लिए a इक्वल टू b है ना? यस यस लेकिन सर। बच्चों इन सब में, इन सारी कंडीशंस में एक कॉमन कंडीशन क्या होती है?
डेल्टा नॉट फोकस शुड नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाएगा तो कुछ नई कहानी हो जाएगी फिर उसमें। तुम सोचो ज्योमेट्री बनेगी कैसे, पढ़ो एक बार वापस। स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा। हाँ सो नहीं POSL नहीं 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 नहीं, तुमने कौन कट किया था? ये कौन कट किया था नहीं किया था कॉनिक सेक्शन सीखते टाइम में? इस कौन को कट करके ये तो तुम लोगों ने पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला बनाया होगा बच्चों। नो सर। नहीं सर, क्या यार, सर नहीं सर, कॉनिक सही में सेक्शन देखिए। सर सच्ची में नहीं ये थे। ये जो कौन है बच्चों, इससे तो सारे सेक्शन कट कट करके और पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पॉइंट, पता है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन है, तुम्हें पता है कि नहीं है? पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एलिप्स, हाइपरबोला, सब इससे ही बनते हैं, सब इससे ही बनते हैं। एक प्लेन लो, नहीं अभी मैं पूरा पढ़ाने लगूंगा। सारे सेक्शंस जो हैं वो इसी से बनते हैं बच्चों, और सारे सेक्शन जो इससे बनते हैं उसकी जो एल्जेब्रिक पार्ट है, वो एल्जेब्रिक पार्ट बच्चों तुम लोग को पकड़ में आती है किससे? ये h² लेस देन AB वगैरह वहीं से पकड़ में आता है। SLO पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? SLO इज बाइबल ऑफ केमिस्ट्री। क्या बोलता चले जा रहा हूँ मैं कुछ भी। SLO इज बाइबल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो तो पढ़ना ही, किसी भी बच्चे को उसका थियरी जरूर पढ़ना चाहिए। आई विल रिक्वेस्ट IIT जी एडवांस देने के लिए, जैसा हम लोग बोलते हैं NCERT केमिस्ट्री जरूर पढ़ना चाहिए, वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आप लोगों को SLO जरूर पढ़ना चाहिए, थियरी जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत इजी होता है थियरी, बट पढ़ना जरूर चाहिए। बच्चों ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर कहाँ मिलेगा तुम्हें? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर में मिलेगा। सेकंड डिग्री कर्व लिखा हुआ है ना, वो 7th या 8th चैप्टर है, वहां मिलेगा। वहां टाइम निकाल करके बेड पे लेटे लेटे नॉवल की तरह पढ़ो, 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा, और एकदम मस्त मजा आ जाएगा कि ये क्या था, इधर क्या था, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा क्या था, है ना? ये सेंटर क्यों निकालते थे, सेंटर में डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स और डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 0 लिख करके, और क्यों हम लोग सेंटर निकाल देते थे, मतलब इसका लॉजिक क्या है, वो सारे लॉजिक्स बच्चों वहां से तुम्हें पकड़ में आते हैं। लेकिन हम लोग अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। 8:27 हुआ है, हम लोग को जाना है इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसी में 6th B में। बच्चों ये जो हम लोगों ने अभी बनाया है, ये एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक बनाया है ना? Yes, sir. भाई कुछ भी मत बोल, हाँ? फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो एसेंट्रिसिटी ये होगा वो होगा। h² इक्वल टू AB लेस देन AB और ग्रेटर देन AB, तीनों पे अलग अलग चीजें बनेंगी। पढ़ ले थोड़ा सा। Sir, when the focus lies on directrix, POSL बनेगा क्या? क्या यार, तुम्हें कितनी बार बोला, पढ़ो ना एक बार, मजा आएगा पढ़ने में। Okay, टाइम sir. निकालो, अभी भी जब टाइम मिले। 2 घंटे का टाइम चाहिए पूरा बच्चों, 2 घंटे का नॉवेल पढ़ना है ना, ऐसा लोनी का वो वाला चैप्टर पढ़ लेना, दैट्स इट। अपने आप पकड़ में आ जाएंगी सारी चीजें। नहीं पकड़ में आएंगे तो रिवीजन में मैं पढ़ाने ही वाला हूँ ये सब चीजें। बच्चों ध्यान दो, अगर इसकी जगह में क्वेश्चन चेंज कर देते अपन अभी, तो सारे क्वेश्चन बनते थे हमारे। अब तुम लोग को जो ना इन क्वेश्चंस की नीटी-ग्रिटीज पे ध्यान देना है, मतलब इन क्वेश्चन में अगर वो फंसाने का काम करे तब बाहर कैसे निकलेंगे उस पर ध्यान देना है। सब अच्छे ध्यान दो बच्चों। अगर बी पार्ट में लिखूं फाइंड ये वर्ड पे ध्यान देना बच्चों। बच्चों बताओ बच्चों, इसमें y इन टर्म्स ऑफ x क्या निकलेगा? सॉल्यूशन साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों नहीं बोल रहा है? सॉरी सर। राइट, y1 y2 निकल गया ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
y1 इक्वल टू y2 कितना आएगा बता, साइन इनवर्स x तो कट जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और 1 आएगा कि नहीं 0 आएगा? and 1. राइट, एरिया क्या आएगा बता, इंटीग्रल 0 to 1, 0 to 1 y1 y1 minus y2. y1 माइनस y2 0 to 1 बराबर ना। Yes. तो Yes, ऐसी sir. ऐसी कुछ ज्योमेट्री बनेगी ना, मुझे पता नहीं ज्योमेट्री की शक्ल कैसी होगी, बाकी ऐसी कुछ क्लोज ज्योमेट्री बन जाएगी। px क्या बन गया बच्चों, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स बनेगा ना 2 into root x minus x square. बच्चों। अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ये भी सर्कल ही बनेगा। अरे इंटीग्रेट हो जाएगा ना, कुल मिला के कहानी है Yes, Yes, sir. sir. बच्चों, सर्कल ही बनेगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इस तरह का कुछ सर्कल बन जाएगा ना। परफेक्ट Yes, स्क्वायर sir. बनाओगे तो सर्कल ही तो बनेगा, उसका एरिया भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन इंटीग्रेट भी कर सकते हो ना, हो जाएगा ना क्वेश्चन। कितना Yes. घटिया क्वेश्चन है, कोई ग्राफ के बारे में सोच भी नहीं सकता कि इसका ग्राफ मैं अपनी जिंदगी में बनाऊंगा, राइट, लेकिन बगैर ग्राफ बनाए ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब बच्चों इसमें फंसोगे कहाँ, तुम लोग बोलोगे सर आप बहुत देर से बोल रहे हो फंसोगे फंसोगे, फंसने का चांस ही नहीं, आपने तो सॉल्यूशन पूरा बता दिया है, अब तो फंसने का चांस ही खत्म। ध्यान दो बच्चों, अगर ये हुआ y y माइनस साइन इनवर्स 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यार ये अंडर रूट में बार बार क्यों लगा रहा हूँ, कोई तरीका होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 बी और 6 सी में कोई डिफरेंस है? सर सिर्फ sin 2x का डिफरेंस, sin इनवर्स 2x का डिफरेंस है। हाँ, ये डिफरेंस बड़ा मेजर डिफरेंस है, ये डोमेन में प्रॉब्लम आ रही है। डोमेन में ही नहीं है। पता है क्या होगा, ये ज्योमेट्री ऐसी बनेगी बच्चों, ये 0,1 पे इंटरसेक्शन आ रहा है ना बच्चों, ये ऐसा नहीं आएगा, ये हाफ आएगा यहाँ पे, हाफ। इसका डोमेन कितना आ गया बच्चों, माइनस हाफ टू हाफ आ गया ना। यस अच्छा ये हाफ, इसका ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी, इसके डोमेन का हाफ वर्टिकल लाइन, यानी एरिया एनक्लोज्ड ये वाला होगा बच्चों, एरिया होगा ही नहीं एक्चुअली, बराबर है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बताओ एरिया क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, एरिया एनक्लोज्ड क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? सर दो एरिया बार लिख सकते एनक्लोज हैं। ही नहीं हो रहा है ना। हाँ, यहाँ एरिया एनक्लोज्ड ही नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखूं नहीं कि एरिया एनक्लोज्ड, राइट, तो मुझे बताओ जो ज्योमेट्री बनी वो यहाँ से ओपन नहीं हो जाएगी, इस तरह की ज्योमेट्री नहीं बन जाएगी, यहाँ पे y को तो हाफ है ही नहीं, राइट। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिख दूं y माइनस साइन इनवर्स 2x होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर इन इट्स डोमेन, बताओ बच्चों अब एरिया एनक्लोज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. डोमेन में x इक्वल टू हाफ वर्टिकल लाइन आएगी कि नहीं आएगी बच्चों? डोमेन का मतलब एक वर्टिकल लाइन भी तो इंक्लूड हो जाएगी अभी डोमेन बोलते ही, तो ये वाली लाइन क्या बन जाएगी बच्चों, x इक्वल टू हाफ बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? Yes, sir. एनक्लोज्ड लिखने पे एनक्लोज नहीं होगा, लेकिन अपना डोमेन लिखने के बाद में एनक्लोज हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू हाफ लाइन दिया हुआ है। वैसे ये देखा जाए तो डिस्कशन के लायक पॉइंट है ही नहीं, जब वो डोमेन लिख के देगा तो उसको तुम कैसे लिखोगे, x इक्वल टू माइनस हाफ से x इक्वल टू हाफ तक एरिया निकालना है, ऐसे तो लिखोगे। इन इट्स डोमेन का क्या मतलब हुआ, x इक्वल टू माइनस हाफ से x इक्वल टू हाफ तक एरिया निकालना है, लेकिन क्या x इक्वल टू माइनस हाफ से x इक्वल टू हाफ तक एरिया निकलेगा? ग्राफ तो बन ही नहीं रहा माइनस हाफ से, उधर इंटरसेक्शन किधर आ रहा है बच्चों, 0 to half, आ रहा है ना, तो एरिया कैसे निकलेगा बच्चों इधर में, 0 to half root of x minus x 2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों समझ में आया क्या? तो वो एरिया इंक्लोज्ड वाला बात वापस बताएंगे। वापस वही करेंगे, y इक्वल नहीं टू, सर आपने बोला एरिया इंक्लोज क्यों नहीं हो रहा, पहले रब एरिया क्यों हो एनक्लोज हो ही नहीं रहा ना। अगर इसमें डोमेन वर्ड तुम यूटिलाइज ना करो तो ये वाला जो x इक्वल टू हाफ जो लाइन आ रही है इस डोमेन का, ये वाली वर्टिकल लाइन आ रही है, वर्टिकल लाइन आएगी नहीं, एरिया विल नॉट बी इनक्लोज्ड एक्चुअली, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा वो। it is like this area, you cannot find this area actually,
इन इट्स डोमेन लिखते ही जो ना डोमेन लिखते ही ये वर्टिकल लाइन यहाँ आ जाती है, दैट्स इट। ओके ओके सर, ओके सर। गॉट द पॉइंट? यस सर, यस सर। तो बच्चों कहाँ फंसोगे बताओ, बताओ कहाँ फंसोगे, ध्यान देना सब लोग। हालांकि इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है आईआईटी में, ये आ चुका है ऊपर ही ऊपर वाला, राइट, लेकिन उसके नीचे वाले क्वेश्चंस को अभी तक टच नहीं किया गया आईआईटी में, राइट। अच्छा ये y माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स, बताओ एरिया निकल जाएगा क्या निकल जाएगा बच्चों? सर डोमेन नहीं पता तो थोड़ा। सुनो ना कैसे निकलेगा, इसका एरिया आएगा 2 टाइम्स ए टू बी जी एक्स डी एक्स, एरिया तो यही निकलेगा ना, यस एरिया तो यही निकलेगा ना। रूट अब जी तुम्हारी एक्स होगा अरे ना। सुनो ना, सर सुनो तो, रूट सुनो ऑफ तो, एफ एक्स। सुन तो लो, ये ए और बी क्या है बच्चों? जिस पार्ट तो का जी एरिया ऑफ एक्स जहाँ पे जीरो होता है एक्सट्रीम वहां पे कोऑर्डिनेट्स। हाँ, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ gx equal to 0 in the domain of Yes, fx। बोलो बच्चों, नहीं समझा सर। इसके जो रूट्स निकले थे क्या निकले थे? 0 and 1। क्या वो इसके डोमेन में थे? नहीं थे ना, इसके जीरो तो ऊपर था वाले लेकिन इसमें थे। 1 नहीं था ना। हाँ सर नहीं था, वो ऊपर वाले इसमें थे, इसमें नहीं। हाँ, तो रूट्स किसके निकालेंगे? gx के रूट्स निकालेंगे, किसके डोमेन में होने चाहिए? इसके डोमेन में एफ भी वो एक्स के रूट्स होने डोमेन चाहिए। में। हाँ बच्चों, अगर इसके डोमेन में नहीं है तो फिर कहानी चेंज करके इस तरह से देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सर समझ में आ गया। बच्चों इसको रटो मत, मेरा मानना है 6th क्वेश्चन का पार्ट ए और पार्ट बी इजी पार्ट है, पार्ट सी और पार्ट डी रटने वाला नहीं समझने वाला है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना बच्चों फिर अच्छा नीचे वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुमको? ये थोड़ा नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा कैमरा। अभी यस ठीक है। यस सर, बस सर। ऊपर वाला कट गया क्या? नहीं सर। तो सर है हाँ, रूट ऑफ जी एक्स नॉट जी एक्स। यस सर, बिकॉज सर दूसरी साइड ले जाओगे तो अंडर रूट जी एक्स आता है ना, प्लस माइनस। यस सर। रूट ऑफ जी एक्स का मतलब अंडर रूट x माइनस जी, x स्क्वायर का रूट लिया था ना, इंटीग्रेशन इसके में बाद भी ए वही टू होगा बी ना। रूट जी एक्स डी एक्स है। यस सर, स्क्वायर रूट सर। ठीक है ना, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट टू से एक्चुअली। यस सर। ठीक है ना, वो सब छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखो। अगर इतनी बड़ी चीज पढ़ाई उसमें इतनी सी चीज ढूंढ रहे हो तो तुम्हें समझ में आ गया ना इन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर, स्क्रीनशॉट। सर डी वाले पार्ट में हमें डोमेन के बाहर है और हमें एनक्लोज ना लिखा हो तो हम मतलब 0 मार्क करते टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। ऐसा Okay, कोई sir. क्वेश्चन जब आएगा तब उसको और डिस्कस करेंगे भी। आईआईटी से पहले तो पता नहीं कितनी बार कितने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं उस क्वेश्चन को अभी तुरंत ही तुम्हें दूंगा ना तो फिर आगे जब एग्जाम में मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ उसका सेंस खत्म हो जाएगा। लूंगा जरूर इसका एक क्वेश्चन में जिसमें तुम्हें फंसाने का कार्यक्रम चलेगा, समझ रहे हो तुम? सर यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ए और बी एफ एक्स के डोमेन में है। यस यस, इट इज गिवन एक्चुअली। ओके सर। बच्चों इसको कितनी देर बाद इरेज करना है मुझे तो सिर्फ इतना बता दो। So screenshot taken. ऑलराइट बच्चों ध्यान दो और सर आप- जय बोलो और ना। डी पार्ट में वो जो आपने वो एरिया लिखा है 2 टाइम्स इंटीग्रल, उसमें रूट जी ऑफ एक्स होना चाहिए ना। प्रियांशु एक बार ओके सर। प्रीवियस फोटोग्राफ डिलीट करके और ये वाला स्क्रीनशॉट वापस डाल यार, अंडर रूट जी एक्स होना चाहिए। Okay, done, sir. वाला डिलीट कर देना बेटा।
हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 डन. Question number 7 and 8. 2 more questions left, and then 9, 10 in PDF. You guys need to see all that PDF during this week. All right. Question number 8. Sorry, 7. Area bounded by. इस तरह के कर्व्स तुम लोग ने कैसे बनाए हैं? Area bounded by mod x plus y plus mod x minus y less than equal to 4, y is greater than equal to mod x minus 1, mod x less than equal to 1. बच्चों एक बात बताओ, ये कर्व तुम लोग कैसे बनाते थे? mod x plus mod y is equal to 4. सर केसेस लेते हैं सर 4 लाइंस होंगे. 4 केसेस लेते थे ना? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 4 लाइंस क्यों? सिर्फ एक ही लाइन ले लें और चारों लाइन तो सिमेट्रिक बनेगी ना. हाँ x को सर। माइनस एक्स और y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें, तो सेम ही तो ज्योमेट्री आ रही है. बताओ बताओ. यस सर। Yes, sir. इसका मतलब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 लेके और लाइन बना ले, ये वाली लाइन बनेगी ना बच्चों. ये 4,0, ये 0,4, ये बनेगी ना. बोलो बच्चों, x पॉजिटिव y पॉजिटिव Yes, और sir. चारों क्वाड्रेंट में सेम, चारों क्वाड्रेंट में सेम. ये बन गया. सॉरी थोड़ा गंदा बना है बट इट्स फाइन. ये बनेगा ना बच्चों. बच्चों क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है ना. अरे स्क्वायर बन रहा है या रोम्बस बन रहा है? 90 डिग्री है ना ये. यस सर। Yes, sir. बराबर है ना बच्चों? यस सर। साइड सारी की सारी साइड्स का लेंथ सेम है तो स्क्वायर ही बन रहा है. बराबर ना? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, इस स्क्वायर के डायगोनल्स कौन है? कोऑर्डिनेट डायगोनल्स का इक्वेशन बताओ. x equals 0 and y equals 0. मतलब ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 इसके डायगोनल्स हैं. मानते हो ना बच्चों? यस Yes, sir. बच्चों ये वाली ज्योमेट्री कैसे बनवाओगे? या तो केसेस लोगे जैसा तुम बात कर रहे थे, मतलब तुमने पहले बनाए हुए हैं एक्चुअली. लेकिन बच्चों यहाँ पे ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं क्या? यस सर. यस सर। Yes, sir. ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या बनेगा? स्क्वायर ही बनेगा. यस सर. Yes, स्क्वायर sir. या रोम्बस जो भी बनना है, दोनों में से कुछ एक बनेगा. और उसके डायगोनल्स कौन आएंगे बच्चों? x plus y Coordinate equal to axis. 0 और x minus y equal to 0, ये आएंगे ना. यस तो बताओ बच्चों, ये डायग्राम जमता है क्या तुम्हें? ये y equal to x, ये y equal to minus x, तो बच्चों ये बन गया तुम्हारा डायग्राम. बताओ बच्चों, इसको हटाओ क्योंकि डायग्राम का एक पार्ट नहीं है. ये डायग्राम बन गया बच्चों. ये बताओ इसके अंदर वाला एरिया कि बाहर वाला एरिया? सर अंदर वाला. कैसे पता लगाया बताओ? सर या तो हम कोऑर्डिनेट्स डाल के देखेंगे लाइक 0,0 और फिर देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, या तो फिर अभी हाँ, वापस 0,0 डाल के देखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अंदर वाला एरिया आ गया बच्चों. टुवर्ड्स द बराबर? पॉइंट. ऑलराइट, ये तो पक्का हो गया कि ये अंदर वाला एरिया है. बच्चों ये क्या है? ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? सर 2,0. दूसरी वाली ज्योमेट्री है बच्चों mod x less than equal to 1. यही है ना? ये वाला जो बना है रेक्टेंगल, इसके अंदर वाला एरिया कि बाहर वाला एरिया? अंदर वाला. लेस देन 1 है ना, इधर ही आएगा ना. हाँ सर अंदर मैंने वाला सब भरा नोट किया. 0,0 कर रहा है सेटिस्फाई. राइट. अच्छा बच्चों बताओ, कोऑर्डिनेट्स बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 1,0.
अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 1,2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? -1,0 और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? -1,2 ऑलराइट। सर अच्छा तुम्हारे पास में जो एरिया बचा है ना इन दो ज्योमेट्री से, वो यही वाला एरिया बचा हुआ है। कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो। सर अंदर वाला एरिया कैसे हुआ, मैं नहीं समझा। अच्छा 0,0 इसमें डाल, 0,0 इसमें डाल, x = 0 y = 0, ओरिजिन डाल इसमें, बता सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ओ सॉरी सर, मैं ऊपर वाला इक्वेशन देख रहा था, सॉरी कर रहा है सर। ना, तो अंदर वाला एरिया हो गया है हाँ ना? सर, सॉरी सर। ऑलराइट बच्चों एक चीज बताओ, y = mod x - 1 तो ये बनता है ना ग्राफ 1 पे, है ना? यही बनता है ना? तो बच्चों ये वाला ग्राफ बनेगा ना, ये वाला ग्राफ बनेगा ना, बताओ ये ऐसे और इधर ऐसे बनेगा ना बच्चों? यस सर। बताओ बच्चों ये वाला जो ग्राफ बना है इसकी कोई मीनिंग है क्या हमारे लिए? हम लोग को नहीं सर, interest बाहर होना जा चाहिए रहा है। इसमें। तो बाहर जा रहा है, इधर वाला है। अब इधर वाला जो ग्राफ जाएगा वो इधर से जाएगा, तो ध्यान देना, इधर से जाएगा या इस लाइन को कट करेगा। तो अगर इधर से जाएगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, और अगर इधर से जाएगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, पता करना है ना? और जो इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम क्या है? y = 2। y = 2। और इस लाइन का नाम क्या है बच्चों? y = 1 - x। y = 1 - x। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना जरा। 1 - x = 2 will give you x = -1। बोलो बच्चों, x = -1, x = -1 तो यही है ना बच्चों? यस सर। x = -1 होगा तो y का वैल्यू 2 आएगा ना बच्चों? यहाँ से जाएगा ना ये? यस सर, डायग्राम यस कैसा बन सर। गया बच्चों? ये डायग्राम बना ना बच्चों? बच्चों एक बात बताओ, ये रहा ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन इसमें डालो बच्चों, ओरिजिन इसमें डालो, 0,0 इसमें डालो। बताओ उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? No, नो sir. सर। नो सर, नहीं बाहर कर का रहा। एरिया। मतलब ओरिजिन के उधर वाला एरिया, मतलब इधर वाला एरिया, लाइन के इधर वाला एरिया, रेक्टेंगल के इधर वाला एरिया, सॉरी स्क्वायर के इधर वाला एरिया। तो बच्चों जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये वाला एरिया एरिया ऑफ बन गया कि ट्रायंगल। नहीं बन गया? रिक्वायर्ड एरिया ये वाला एरिया बना कि नहीं बना बच्चों? यस सर। आंसर आ गया क्या? यस सर। अच्छा एरिया कितना लगेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ हाफ इंटू 2 इंटू 1। बेस। ये डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस ओ सॉरी सर, 2। 2। और ये डिस्टेंस कितनी है? 2। ये भी 2। इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों। आप लोगों को हर क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार खुद से कर जाओगे ना प्रॉब्लम्स, मतलब ये तो सीखने के लिए है सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन एक बार खुद से कर जाओगे प्रॉब्लम्स तो दिक्कत नहीं आएगा, ये मान के चलो। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस बच्चों? यस सर। दैट्स इट बच्चों। एक और एग्जांपल बचा हुआ है, राइट? एरिया ओवर सर एक मतलब छोटा मिडिल सा साइड। डाउट है हाँ बोलो ना। सर, आपने पहले जो स्क्वायर बना दिया एंड सर आपने डन उसमें 0,0 सब्स्टिट्यूट करके वो अंदर वाला एरिया सेटिस्फाई करेगा, उससे वही प्रूफ किया है ना, लाइक? हाँ ओके सर, ओके। ठीक है। अच्छा लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, मतलब तुम लोग पता नहीं बहुत कम टाइम तुम लोग को क्लासेस के बाद मिलता है, इसलिए मैं बोल नहीं पाता कुछ भी। लेकिन एक बात बताओ, अगर ऐसा होता √ax + by + √cx + dy = k, ड्रॉ, तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों? सर केसेस बनाकर। 4 केसेस बनाते हैं ना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव। दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 4 केस बना करके ड्रॉ कर लेते हैं ना बच्चों? Yes, sir. यस थोड़ा ध्यान रखो बच्चों, इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? चलो थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका। हाँ बोलो। मैं अभी जो आपने बताया उसमें डायगोनल्स ड्रॉ नहीं कर सकते, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, बट ऐसे रेक्टेंगल वगैरह का दूसरा कुछ शेप पर रहेगा ना? अरे हाँ वैसे ही कुछ इस तरह का आ जाएगा, इस तरह का आ वेट जाएगा। करके 0 बना।
हाँ सर वैसे इसी तरह का कुछ आएगा, मतलब ये ज्योमेट्री कुछ इस तरह की आएगी, इसको टिल्ट करते चले जाओ बस, और कुछ नहीं है। सर कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल आ सकता है ना इससे? हाँ रैंडम क्वाड्रिलेटरल आएगा, कुल मिला के कहानी ये है, ठीक है ना। तो मतलब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटीज अगर परपेंडिकुलर हुई तभी स्क्वायर बनेगा, ये एक जनरल है। तभी हाँ ये जनरल ओके इसके अलावा हमेशा केसेस है, ओके। ठीक है ना। प्रियांशु Yes, a screenshot taken. ऑलराइट ऑलराइट, बच्चों एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बाकी तो सब हो चुका है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट सिखाना है, वो सब ध्यान दे दो एक बार। बच्चों किसी फंक्शन का एरिया एक्स एक्सिस पे निकालते हैं तो सब लोग ध्यान दो, एक फंक्शन का एरिया अगर एक्स एक्सिस पे निकालते हैं बच्चों, तो उसके इनवर्स का एरिया, उसी फंक्शन के इनवर्स का एरिया कहाँ निकालते हैं बताओ? y एक्सिस। y-axis। वाई एक्सिस पे निकालते हैं, सीखा है ना हम लोगों ने पहले। हाँ Yes, सर, sir. 3D वाला एग्जांपल। हाँ बच्चों उस पे कोई एग्जांपल नहीं लिया, अच्छा एग्जांपल नहीं लिया है, एक ऑर्डिनरी एग्जांपल लिया है, मुझे याद है AD माइनस BC वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लेकिन एक अच्छा एग्जांपल नहीं लिया है, वो इधर में हम लोग को डिस्कस करना है, राइट। और फिर उस पर कुछ 2-3 क्वेश्चन है PDF में मिलेंगे तुम्हें, वो कर देना है। if fx is equal to x cube plus 3x plus 2 and gx is inverse of fx, right, find area bounded by gx। बताओ बच्चों, जब gx बोलता हूं तो ये x किसके डोमेन में है? बच्चों gx से बोलूंगा तो x किसके डोमेन में आएगा? फंक्शन के डोमेन में आएगा कि इनवर्स के डोमेन में आएगा? इनवर्स। इनवर्स के डोमेन में आएगा, डोंट फॉरगेट दिस। एरिया बाउंडेड बाय gx है ना, एंड gx कॉमा x एक्सिस। बताओ बच्चों gx की x एक्सिस fx की क्या बनेगी? Y-axis. y-axis। y एक्सिस। समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। और देखो, एंड x is equal to -2 and x is equal to 6। बताओ बच्चों, gx का x equal to -2, x cube plus 3x plus 2 is equal to -2 है ना? Yes, sir. बताओ बच्चों यही है ना। इसी तरह से gx का x equal to 6 का मतलब क्या हुआ? x cube plus 3x plus 2 is equal to 6। अरे ऐसा ही तो है, ये रहा फंक्शन, यहाँ x आता है तो यहाँ x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 आता है, बराबर है। ये फंक्शन है g। अगर मैं यहाँ gx लिखता हूँ तो बच्चों यहाँ x की जगह जैसे ही मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, -2 लिखता हूँ, तो बच्चों ये इक्वल टू -2 हुआ ना। अरे भाई इसमें तो कैपिटल X है ना बच्चों, ये कैपिटल X इसी के तो इक्वल है। इसमें सारे एलिमेंट्स कैसे आएंगे बच्चों? ये जो कैपिटल X है उन सारे एलिमेंट्स की शक्ल कैसी है? x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 को सॉल्व करने पे जो शक्ल आती है वो नई शक्ल है। बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ तो बच्चों एक बार ये -2, अब एक बार x इज इक्वल टू 6 तो ये इक्वल टू 6 है। बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर। अब हम लोग को निकालना है इसका एरिया। पहले इसको आराम से पढ़ लो, चाहो तो लिख लो, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सीखना ठीक से है। इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे मैं बात करूंगा उसके बारे में, लेकिन आराम से सीख लो क्योंकि ये बड़ा एलिमेंट्री कंटेंट है जो हम लोगों ने किया हुआ है।
अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -2 होने पर स्मॉल x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? x का कोई वैल्यू सजेस्ट कर सकते हो क्या जो इसको -2 बना रहा है? -1 माइनस सर वन। -1 होगा। बच्चों ये स्मॉल x इक्वल टू -1 कहाँ है पता है ना, यहाँ पे है। अरे यहाँ Yes, sir. -1 डालोगे तभी तो ये -2 पे एरो मारेगा। और बच्चों ये 6 होगा तो x का One. वैल्यू कितना आएगा? वन 1। यानी यहाँ 1 का एरो किसको लग रहा है? 6 को लग रहा है, समथिंग लाइक दैट, राइट? ओके चलो बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इसका ग्राफ, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया बच्चों? x को -∞ डाला तो -∞ इधर से स्टार्ट होगा, बराबर। x को 0 डाला बच्चों तो 2 आएगा, ये बनेगा ना ग्राफ। क्या बोलते हो बच्चों? देखो ना इसका dy बाई dx कितना आ रहा है, इसका f डैश x 3x स्क्वायर प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग ही रहेगा, राइट? तो रहना भी चाहिए ना, अदरवाइज इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, बराबर ना? यस सर। ऑलराइट। यस सर। और बच्चों फिर ये ग्राफ चला जाएगा ऐसे इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, दैट्स इट। अच्छा ये -2 है। अच्छा पहले एरिया निकाल, ये तो लिखते हैं, ये -2 है और बच्चों ये 6 है। कौन सा एरिया निकालना है बच्चों? gx का एरिया निकालना है ना? ये एरिया नहीं है, बताओ। बताओ बच्चों, ये एरिया निकालना है ना? यस सर। यस सर। फंक्शन का एरिया x एक्सिस पर, तो ये जो gx इसके इनवर्स का एरिया, इसके इनवर्स का एरिया मतलब बच्चों फंक्शन का एरिया कहाँ निकलेगा? y एक्सिस पे निकलेगा। gx का एरिया x एक्सिस पे निकालने का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का एरिया y एक्सिस पर निकाल दो। यही सीखा है ना, मैंने किया है हाँ ना? सर, हाँ सर। अब बच्चों ये एरिया कैसे निकलेगा? इट्स वेरी इजी, तुम लोग को पता लग चुका है इसका आंसर क्या है। बताओ बच्चों, यहां से मैंने डाला वर्टिकल लाइन, बताओ ये पॉइंट क्या है? क्या है ना ये? +1 +1। और बच्चों ये क्या है? -1। माइनस। अब बच्चों वो तुम्हें फॉर्मूला याद है ना, अपर माइनस लोअर, वो रामबाण है बच्चों। मतलब कहीं भी दिक्कत आ रही है ना, फंस रहे हो ना तुम लोग, अरे यार इसमें कौन सा कर्व किससे सब्ट्रैक्ट करना है, कहीं भी डर लग रहा हो कि पता नहीं कैसे करेंगे, तो बच्चों अपर कर्व माइनस लोअर कर्व पढ़ दिया कर दो। मतलब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का मतलब अपर कर्व अगर इन टर्म्स ऑफ x है तो dx आएगा, तो x की लिमिट रखोगे। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व के साथ में dx अगर आ रहा है, dx आ रहा है तो बच्चों यहाँ पे कौन सी लिमिट रखोगे? y तो नहीं रखोगे ना, x की लिमिट ही रखोगे ना। तो बच्चों बताओ ये एरिया कैसे निकलेगा? रेक्टेंगल रेक्टेंगल छोड़ो, रेक्टेंगल छोड़ो, रेक्टेंगल से नहीं। बताओ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0 to 1 में। बताओ अपर कर्व क्या है बच्चों? इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम क्या है? y = 6। y = 6 माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व कौन सा है बच्चों? लोअर कर्व ये वाला है, इसका नाम क्या है? x³ + 3x + 2 dx। बताओ बच्चों ये वाला एरिया आ गया कि नहीं आ गया जहां मेरा मार्कर है? यस सर। यस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट -1 to 0, -1 to 0। बताओ बच्चों x³ + 3x + 2 -2। अपर कर्व कौन सा है? अपर कर्व है ये वाला बच्चों। हाँ सर, बराबर। x³ + 3x + 2 माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व मतलब बच्चों बताओ y लोअर = कर्व -2 -2 dx आंसर। अच्छा इसको कैलकुलेट करके मेरे को एक बार आंसर दे दो, मेरे इधर आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है इसका। 9/2 आंसर लिखा हुआ है मेरे इसमें, जो कि ज्यादातर बैचेस ने रॉन्ग बताया है। तुम्हारा क्या आ रहा है एक बार वेरीफाई करके दे दो। मतलब मैं 2 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ, स्क्रीन पे ही हूँ, मैं 2 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ, तुम लोग जरा इसको सॉल्व करो।
सो 8 आ रहा है शायद। Sir, you are Sir, muted. you're on और mute, सर sir. आपका Sir, it's 8 only. 5/2 और 5/4 दोनों में से कुछ एक आ रहा है। आई डोंट नो दोनों में से क्या आ रहा है। क्या यार, इंटीग्रेट करके फटाफट बताओ ना। Sir, I'm getting 8 only. 8 इज रॉन्ग। सर मुझे 9/2 आ रहा है। Yes. 9/2 तो मुझे भी आ रहा है। रुक मैं बताता हूँ मेरे इसमें पीडीएफ में क्या आंसर इसका आ रहा है। हाँ यस सर 9/2 ही आ रहा है। अरे हाँ 9/2 करेक्ट आंसर। 5/4 आ रहा है। मैं तुम लोग को नहीं रुको ना। हाँ 5/4 आंसर दिया हुआ है। ये जो पीडीएफ मैं तुम्हें भेजूंगा ना बच्चों, इसमें 5/4 दिया हुआ है। 9/2 का करेक्ट आंसर है एक्चुअली। उसको करेक्शन में डाल देना पीडीएफ में भी तुम लोग। सर डाउट था, पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो ना। सर आपने वो x को x³ + 3x + 2 से इक्वेट कैसे किया, वो भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। एक बात बता, मैं एरिया किसका निकालना है पहले बताओ। सर हमें एरिया निकालना है gx विद x एक्सिस। gx विद x एक्सिस, तो gx का x एक्सिस कौन बना? फंक्शन का y एक्सिस बना ना। हाँ सर बराबर। तो ये फंक्शन का y एक्सिस, वहां एरिया निकाल दिया। एरिया एनक्लोज्ड हो गया, बराबर है। यस सर। अब gx का x जब 6 होगा, मतलब gx का x का मतलब ये x जब 6 होगा, तो fx का x क्या होगा बता। जब ये 6 होगा तो fx का x क्या होगा? x³ होगा + ना, 3x + 2 इज इक्वल टू 6। x क्या होगा ट्रिवियली पता लगेगा ना। अरे क्यूबिक इक्वेशन तो ट्रिवियली 1 2 3 लिख के सॉल्व करते हैं ना बेटा। हाँ सर हाँ सर हाँ। x इक्वल टू 1 पे आ रहा है ना ये 6, तो x इक्वल टू 1 Yes, पे sir. डाल दिया ना इसको। ओके सिमिलरली सर। x इक्वल टू -1 पे -2 आ गया। दैट्स इट। ओके सर। बराबर है। यस सर। बच्चों एक बार जरा ध्यान से देखो, तुम लोग को मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूँ, राइट। सब लोग इस पीडीएफ में जो पेज नंबर बोलूंगा ना उसको ओपन करना। एडमिन I've just sent। बच्चों जरा ओपन करो एक बार। Yes, sir. बच्चों इसमें एकदम लास्ट पेज पे चले जाओ, एकदम लास्ट पेज नंबर 12 पे चले जाओ। पेज नंबर 12 पे एग्जांपल्स लिखा हुआ है, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2, है ना। यस सर। बच्चों एग्जांपल 2 तो एग्जांपल 1 तो पढ़ लेना आराम से, राइट। प्लस दिस इज वेरी ऑर्डिनरी एग्जांपल, ओके। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जांपल 2। और बच्चों ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन है। इसका ईयर इन लोगों ने क्यों उड़ा दिया मुझे पता नहीं है, राइट। तुम्हें विंडो में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में इसने ये जो फिगर दिया हुआ है ना, ये फिगर एक्चुअली क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फिगर अपने को बनाना नहीं था, फिगर वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू डोंट वरी अबाउट द फिगर। बच्चों फिगर बना करके खुद से एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, और फिर भी डाउट आएगा तो मुझे नेक्स्ट टाइम पूछना। अब बच्चों ध्यान दो, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनके डाउट्स आप लोग मुझे नेक्स्ट टाइम में पूछ सकते हो। आई रिपीट, सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके डाउट्स आप मुझे नेक्स्ट टाइम में पूछ सकते हो। बाकी जो डाउट्स हैं बच्चों, वो एरिया अंडर द कर्व का पीडीएफ और डिफरेंशियल इक्वेशन का पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ का एक डाउट सेशन तुम्हारा 2 आवर्स का रहेगा इवनिंग आवर्स में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, राइट। नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, राइट। वो दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस तुम्हें वहां पूछने हैं। और बच्चों इसका लेवल 1 2 3 करने से पहले इस पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन ठीक से देख लेना। इसमें करीब
मैंने 10 क्वेश्चन तो बोर्ड पे कराए बच्चों, 10 में से मतलब 8 क्वेश्चन बोर्ड पे कराए हैं, 8 में से 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं बच्चों जो इस पीडीएफ में मिलेंगे तुम्हें, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन पीडीएफ के बाहर के हैं। पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस बच्चे बड़े एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एफिलिएट करते हैं, ये तुम लोग को करने हैं। और बच्चों इसमें एक थ्योरम जो दी हुई है, इसका पेज नंबर मैं बता रहा हूं तुम लोग को, इस थ्योरम को तुम चाहो तो इग्नोर मार सकते हो, इस थ्योरम की कोई यूटिलिटी किसी भी क्वेश्चन में IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन में नहीं होती है, बिना इस थ्योरम के सारे क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, ये भी एक थियरी का एक पार्ट है। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ पेज नंबर 9, जरा पेज नंबर 9 पे चले जाओ। एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिख रहा है? यस सर। यस बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दोनों को मिक्स कर दें तो ये क्वेश्चन बनता है, ये एरिया का क्वेश्चन एक्चुअली नहीं है, राइट? इसलिए इसको तुम ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो, लेकिन इसमें माथापच्ची ज्यादा मत कर लो, राइट? मैं तो बोलता हूँ कि ये पीडीएफ तो पूरा किसी को भी करना ही चाहिए, लेकिन कोई बोलेगा कि ये सर एरिया अंडर द कर्व का स्पेशल क्वेश्चन और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं कैसे करेंगे, वो नहीं। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन जो नीचे दिए हुए हैं बच्चों वो अपने हिसाब से ही सॉल्व करो, चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। ये पीडीएफ तुम्हें पूरा पढ़ना है और इसके डाउट्स जो रहेंगे बच्चों, इसमें डाउट्स आएंगे, पहले बता देता हूँ, मतलब इस पीडीएफ में कम से कम 5 से 6 डाउट्स, 10 तक भी हो सकते हैं, इतने डाउट्स हर बच्चे को हर साल आते हैं, राइट? वो डाउट्स पूछे बगैर तुम्हारा एरिया एकदम स्ट्रांग होएगा भी नहीं, इसलिए ये डाउट्स पूरे तुम लोग को पूछ लेने चाहिए। अच्छा लेवल 1 2 3 स्टार्ट किया है इसमें, नहीं किया है? सर किसमें?